हेलो दोस्तों। बायोलॉजी के हमारे दूसरे क्वेश्चन पर आज हम आते हैं। हम 200 से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। 200 से ज़्यादा क्वेश्चन में हम पूरी बायोलॉजी कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। कंप्लीट नोट टेस्ट और सेल्फ में मैं शुभम कुमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आप इस टेस्ट के सारे सारे 200 के 200 क्वेश्चन दीजिए ताकि आपको अपने आप पे थोड़ा सा विश्वास हो सके कि हम बायोलॉजी में कितने अच्छे हैं। तो चलिएगा, हमारा आज का जो क्वेश्चन है आज का हमारा क्वेश्चन है पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो आपसे पूछा गया है कि पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। भूमि का किया जाता है, फलों का किया जाता है, या चट्टानों का किया जाता है, पौधों का किया जाता है। तो जस्ट जो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन था हमने उसमें पौधों के अध्ययन के बारे में अच्छे से पढ़ चुके थे, तो इसमें पौधों वाला तो इसका आंसर नहीं होगा। तो चलिएगा, आज के हमारे इस क्वेश्चन के जो आंसर की ओर चलते हैं। जो हमारा जो आंसर है, इसमें पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो इसमें क्या जाता है, भूमि का अध्ययन। अब भूमि से संबंधित जितने भी स्टडीज़ हैं, भूमि से संबंधित जितनी भी स्टडीज है वो हमने पिछले पार्ट में स्टडीज़ कर ली थी। बट हाँ, जो कि थोड़ी सी और स्टडीज़ है साइंस की, जो कि मैं मुझे लगा है कि वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो सकती है। चलिएगा, उनकी और को चलते हैं। अगले वाले आने वाले सभी सेशंस में मैं कोशिश करूँगा कि और स्टडीज़ लेके आपके सामने आऊँ। तो जो हमारी आज का जो हमारा पहला है, तो नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो इसमें स्टडी जो की जाती है, इसमें की जाती है किडनी की। तो नेफ्रोलॉजी में किसका स्टडीज़ की जाती है, नेफ्रोलॉजी में किसकी स्टडीज़ की जाती है, नेफ्रोलॉजी में की जाती है हमारी किडनी की। किडनी का अध्ययन उसमें किया जाता है। और न्यूरोलॉजी में अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो न्यूरोलॉजी में किसका अध्ययन किया, नर्स यानी कि नसों का अध्ययन यहाँ से इसमें किया जाता है। तो आपसे मैं फिर से बता दूं, जो हमने अब तक पढ़ा है, किडनी में किसका नेफ्रोलॉजी का अध्ययन, और न्यूरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, जो नसों होती है हमारा उसका अध्ययन किया जाता है। तो चलिएगा, तीसरी ओर हेपेटोलॉजी है, उसमें किसका अध्ययन किया जाता है, तो हेपेटोलॉजी में लीवर का अध्ययन हम करते हैं। हम हेपेटोलॉजी में लीवर का अध्ययन करते हैं, और यही हमारे शरीर की सबसे बड़ी क्या होती है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी इकाई यही होती है। अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे बड़ी जो अंग होता है हमारे शरीर का, हमारे शरीर में जो सबसे बड़ी भाग होता है, तो हमारा उससे क्या होता है, उसका आंसर हमारे लीवर पे आता है। तो उसका जो सही आंसर है, हेप्टोलॉजी में किसका अध्ययन, हेपेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, उसमें क्या आता है, हमारे लीवर का अध्ययन किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए जेंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, जेंटोलॉजी में मैं बता दूं, यानी कि इसमें एज का अध्ययन किया जाता है, जो कोई भी यानी कि ओल्ड एज का अध्ययन किया जाता है। जब कोई आदमी बढ़ता है तो उसमें यानी कि एक तरीके से वर्ध अवस्था का अध्ययन किया जाता है। ये वर्ध अवस्था आदमी की हो सकती है, पेड़ पौधों की हो सकती है, अन्य किसी जानवर की हो सकती है। यानी कि जहाँ पे भी आपको लॉजी दिख जाए, सबसे पहले तो उसका मतलब होता है सीधा सीधा स्टडी से। और यहाँ से हमने क्या जाना है, इस बार हमने जाना है ये हेप्टोलो जो जेंट्रोलॉजी है, जेंट्रोलॉजी में हम किसका अध्ययन कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं ओल्ड जो एज होती है हम उसका अध्ययन कर रहे हैं। और जो साइनो साइनोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं, साइनोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं, डोगो का अध्ययन यहाँ पे किया जाता है। साइनोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, साइनोलॉजी का अध्ययन किया जाता है। तो आपको आई होप ये 5 के 5 आपको याद हो गए होंगे। अगर अगर मैं बात करता हूँ साइटोलॉजी के बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जो कोशिका होती है, कोशिका की खोज जो किसने की थी, रॉबर्ट जो हुक के द्वारा इसकी खोज कर दी गई थी साइटोलॉजी में। और इसी के तहत रॉबर्ट हुक ने ही सबसे पहले में हमारी जो कोशिका थी उसको देखा था। तो आगे चलते हैं। आग, आगे चलते हैं। एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, इसमें घासों का अध्ययन किया था। ये भी हम अपने पिछली क्लास में जो होते कवर कर चुके थे। ये कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं जो बार बार आते हैं। और एल्गियोलॉजी में किसका किसका अध्ययन किया जाता है, एल्गी का अध्ययन किया जाता है। एल्गोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, एल्गी का अध्ययन किया जाता है। एक बार फिर से चलिएगा इनको। नेफ्रोलॉजी में किसका अध्ययन, किडनी का अध्ययन किया जाता है। न्यूरोलॉजी में जो नर्स होती है उसका अध्ययन किया जाता है। हेप्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, लीवर का अध्ययन किया जाता है, जो कि हमारी होती है। जेंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, यहाँ पे ओल्ड एज का अध्ययन किया जाता है, जो कि साइनोलॉजी होती है उसमें कुत्तों का अध्ययन किया जाता है। जो साइटोलॉजी होती है, जो साइटोलॉजी होती है उसमें सैलों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि हमारी जो कोशिका होती है उसका अध्ययन किया जाता है। और एक्स्ट्रोलॉजी में अगर किसी का अध्ययन किया जाता है उसमें क्या आता है, घास का अध्ययन। और एल्कोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, एल्गी का अध्ययन किया जाता है। तो चलिएगा, थोड़ी सी और जो हमने स्टडीज़ लेके आए हैं उनकी ओर चलते हैं। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ डेंट्रोलॉजी, तो डेंट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो डेंट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, डेंट्रोलॉजी में किया जाता है पेड़ों का। और यहीं पे होता है डेंट्रोकोलॉजी। अगर यहीं पे होता है एक डेंट्रोकोलॉजी, तो डेंट्रोकोलॉजी में जो अध्ययन किया जाता है, जो वृक्ष होते हैं, वृक्ष की जो अंदर की जो पार्ट्स होते हैं, ये जो गोल गोल छल्ले होते हैं, उनका अध्ययन इसमें किया जाता है। किसमें बताया मैंने, डेंट्रोकोलॉजी में। तो डेंट्रोकोलॉजी में जो डेंट्रोकोलॉजी होते हैं उसमें जो वृक्ष होते हैं उसके जो बीच बीच के छोटे छोटे जो छल्ले होते हैं उसका अध्ययन किया जाता है। बट यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है हमने यहाँ पे लिखा है डेंट्रोलॉजी। तो डेंट्रोलॉजी में वृक्षों का अध्ययन किया जाता है। डर्मेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, स्किन का अध्ययन किया जाता है।
आपने काफ़ी बार सुना भी होगा कि टर्मरिक क्रीम आती है, जो कुछ ये सब कुछ स्किन पर ही लगाने के काम आती है ताकि हम इसका यूज़ कर सकें। तो डर्मेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया था? स्किनों का अध्ययन किया जाता है। अगर अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी में किसका अध्ययन किया था? यहाँ पे मानव मानव शरीर का अध्ययन या मानवों का अध्ययन किया जाता है। एंथ्रोपोलॉजी में किसका अध्ययन किया था? मानवों का अध्ययन किया जाता है। एपिलॉजी, एपिलॉजी में किसका अध्ययन किया था? जो मधुमक्खी होती है उनका अध्ययन कर दिया जाता है। एपिलॉजी में किसका अध्ययन कर दिया था? मधुमक्खियों का अध्ययन कर दिया था। बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी में बैक्टीरिया का अध्ययन किया जाता है। बैक्टीरिया का अध्ययन किया जाता है। अगर ये बात करता हूँ ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पे किसका अध्ययन किया जाता है? पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। और ओरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? यानी कि जो माउंटेन्स होते हैं और उनकी जो मैपिंग होती है वो किस प्रकार से की जाती है, वो ओरोलॉजी के तहत की जाती है। आइए चलते हैं एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं। डेंट्रोकोलॉजी, देखिए वो कह रहा है डेंट्रोकोलॉजी में मैंने अभी बताया, डेंट्रोको, मैं फिर से बोल रहा हूँ डेंट्रोकोलॉजी बोल रहा हूँ मैं। डेंट्रोकोलॉजी में वृक्षों की जो होते हैं, वृक्ष होते हैं उनके जो अंदर जो छल्ले होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। बट यहाँ पे क्या है हमारा? डेंट्रोलॉजी। तो डेंट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो यहाँ पे वृक्ष का अध्ययन किया जाता है। डर्मेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? स्किन का अध्ययन किया जाता है। एंथ्रोपोलॉजी में मानव शरीर का अध्ययन किया जाता है। एपोलॉजी में मधुमक्खियों का, और बैक्टीरियोलॉजी में बैक्टीरिया का अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? यहाँ पे पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। और ओरोलॉजी में माउंटेन और जो उसकी मैपिंग होती है उनका अध्ययन किया जाता है। आई होप मेरे द्वारा जो ये आपको स्किन पे कुछ स्टडीज़ दी गई हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो मैं चाहता हूँ आप इनको एक बार फिर से रिपीट में पूरी पूरी वीडियो को अच्छे से देखना है। अगर आपकी याद हो गई हो तो आपको बहुत बहुत बधाई। अगर मेरे इस कंप्लीट नोट्स के माध्यम से अगर आप कुछ भी सीख पाए हो तो इस मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। और मैं शुभम कुमार जल्दी आपके सामने अपनी बायोलॉजिकल सेशन थर्ड है उसको क्वेश्चन आपके सामने लेके आता हूँ जल्दी से। तो लाइक करना, कमेंट करना और मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गाइज।